असम की बीजेपी सरकार के बाद अब यूपी की योगी सरकार मदरसों को लेकर सर्वे कराने जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच में ये पता लगाएगी कि उनकी आय का स्रोत क्या है, मदरसों को कहां से फंडिंग हो रही है और मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। सर्वे 11 बिंदुओं पर हो रहा है। 15 अक्टूबर तक जिला स्तर पर सर्वे का काम पूरा करके 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट देनी है। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी सरकार में खतरे में है मदरसे? देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की माने तो मदरसों का सर्वे जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन एक मदरसे में करीब 250 बच्चे हैं। सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और प्रत्येक मदरसे में बच्चों की संख्या 50 मानी जाए तो तकरीबन 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का करियर सुरक्षित होना चाहिए। उन्हें सभी विषयों की शिक्षा का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जरूरी है। वहां के बच्चों को भी शिक्षा की सही राह पर लाना है। मदरसों में कहां से पैसा आ रहा है, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा के क्या इंतजाम है, सभी पर सर्वे होगा। हम मुस्लिम बच्चों के विरोधी नहीं हैं। सरकार चाहती है कि वे दीनी तालीम तो ले ही साथ साथ ऐसे विषय भी पढ़ें जो उनका करियर संवार सके। वह अधिकारी, चिकित्सक, इंजीनियर बन सके, इस पर फोकस है। बीजेपी सरकार जरूर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मदरसों के सर्वे कराने का सरकारी आदेश सिर्फ मदरसों को बदनाम करने की गंदी साजिश है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि धार्मिक मदरसों का उज्जवल इतिहास रहा है। इन मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों के चरित्र निर्माण और नैतिक प्रशिक्षण 24 घंटे किया जाता है। मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने कभी आतंकवाद और सांप्रदायिक नफरत पर आधारित कार्य नहीं किया है। हालांकि सरकार ने कई बार इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन सभी आरोप झूठे पाए गए। रहमानी ने आगे कहा कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने खुद ये माना था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता मदरसों से शिक्षा हासिल करके निकले थे। आजादी की लड़ाई के दौरान मदरसों से निकले विद्वानों, उलेमाओं ने असाधारण बलिदान दिया है और ये सभी मदरसों से पढ़ाई करके निकले हैं। लेकिन अब बीजेपी के राज में मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है।